हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने देखना, जैसे कि हम देख रहे थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके फीचर्स हमने स्टडी की थी। 1991 तक जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही, यानी 1951 से जब शुरू हुई हमने प्लानिंग की इकोनॉमिक पॉलिसी। जो इकोनॉमिक पॉलिसी की फीचर्स थे वो हमने डिस्कस की। अब हमने डिस्कस करना कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी की फीचर रही है हमारी प्लानिंग की, उसकी वो कितनी सक्सेस हुई हमारी प्लानिंग और कितनी सक्सेस नहीं हुई। ठीक है, तो हम उसका वो देख के चलेंगे कि हमारी प्लानिंग सक्सेस हुई ये 1951 वाली, या फिर प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई। सक्सेस और अचीवमेंट आज हम स्टडी करने वाले हैं, फेलियर्स को हम बाद में करेंगे। अभी हमने पहले फोकस करना है कि प्लानिंग की सक्सेस क्या क्या थी, यानी कि क्या अचीवमेंट हमें मिली प्लानिंग करने से, इंडिया वालों को क्या क्या फायदा हुआ, वो आज हमने डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर ऑफ ग्रोथ। कहते हैं कि हम प्लानिंग की सक्सेस की बात करें, अगर हमने उसको मेजर करना, उसको नापना है, तो हम किस टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसको? ग्रोथ के पैरामीटर के रूप में। तो कहते हैं ग्रोथ का पैरामीटर अलग अलग रूप से होगा, जैसे कि मतलब पहला जो हमारा पैरामीटर दिया वो कहा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हम देखेंगे अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई प्लानिंग करने के बाद, तो हम क्या मानेंगे कि हमने प्लानिंग जो की वो हमारी सक्सेसफुल रही। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नाम से क्लियर हो रहा है कि नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ प्लानिंग। तो कहते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इन दिस कंटेस्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। कहता है अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। कहता है ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम। कहता है जब हम प्लानिंग हमने नहीं की थी ना, प्लानिंग से पहले जो नेशनल इनकम थी इंडिया की वो कितनी थी? वो इंक्रीज हो रही थी जस्ट 0.5% रेट से, मतलब पर एनम 0.5% की रेट से इंक्रीज हो रही थी इंडिया के अंदर नेशनल इनकम, जब तक प्लानिंग नहीं की गई थी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी कैसे दिख रही है? वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी 1% भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था। कितना इंक्रीजमेंट हो रहा था? 0.5%। कहते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान। हमने जो प्लान बनाए ना, यानी प्लानिंग बनाई, तो हमने बनाया फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, यानी 11th प्लान, 12th प्लान तक हमारा गया था। ये हमने प्लान बनाए थे 12 प्लान। तो जो फर्स्ट प्लान जब हमने प्लान किया तो कहता है इंक्रीज नेशनल इनकम के अंदर जो इंक्रीजमेंट हुआ ना फर्स्ट प्लान के अंदर, वही कितना हो गया था? 4.6% पर एनम अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% पर एनम। देखो जब तक प्लानिंग नहीं थी इंडिया के अंदर, जब तक प्लानिंग कमीशन सेटअप नहीं किया था, यानी प्लानिंग थी ही नहीं, तो बिना प्लानिंग के जैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के गए थे, तो उस टाइम पे विदाउट प्लानिंग हमारे जो नेशनल इनकम में के अंदर इंक्रीजमेंट होता था वो होता था 0.5% की रेट से, यानी कि ½ % इनकम इंक्रीज होती थी हर साल। लेकिन फिर हमने टारगेट रखा कि अब की बार हमारी जो नेशनल इनकम है ना वो इंक्रीज होनी चाहिए। फर्स्ट प्लान के अंदर हमने जो टारगेट रखा कि 2.1% पर एनम इतनी हमारी इंक्रीज होनी है। ठीक है, 2.1%। तो क्या हुआ? लेकिन हमारा जो हमने देखा वो इंक्रीजमेंट हुआ नेशनल इनकम के अंदर 4.6% पर एनम का। तो मतलब देखो कितना ज्यादा, डबल से भी ज्यादा हमारी इनकम नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीजमेंट आया। और किसके डबल से ज्यादा? जो हम प्लान कर रहे हैं हमारी प्लानिंग के डबल से ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ नेशनल इनकम के अंदर। तो क्या है? सक्सेस है, हमारी अचीवमेंट है। कहते हैं बिटवीन द सेकंड एंड 10th प्लान द टारगेट वॉज टू रेज नेशनल इनकम बाय 5%। अब देखो इंडिया वालों को लगा भाई 4.6% होगी अभी की बार, तो अब हम टारगेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो जो सेकंड से लेकर 10th प्लान तक का टारगेट रखा गया ना, वो हर बार रखा गया कि 5% पर एनम के हिसाब से हमारी क्या होनी है? इंक्रीजमेंट होनी चाहिए नेशनल इनकम के अंदर। ये लेकिन कह रहा है बट दिस टारगेट वाज अचीव्ड ओनली बिटवीन 5th एंड 10th प्लान। कहते हैं लेकिन जो टारगेट अचीव किया गया है ना, ये कब किया गया? 5th और 10th प्लान के बीच में इसको अचीव किया गया, यानी सेकंड प्लान में ही उन्होंने रख दिया था 5% का। तो ये कह रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक नहीं हो पाया 5%, लेकिन 5th प्लान से लेकर 10th प्लान के बीच के अंदर ये क्या रहा? 5% इंक्रीजमेंट हुआ नेशनल इनकम के अंदर। फिर 11th प्लान में, 12th प्लान में नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहा है हमने रखा 5%, तो वो हुआ, यानी उसके आसपास ही रहा। और 5th से 10th प्लान के बीच के जितने भी प्लान थे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, उनके बीच में 5% ही रहा। मतलब नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 5% से। कहते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वो 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%। 11th प्लान के अंदर, यानी हमारा जो ये यहाँ पे प्लान था वो हमने कब का प्लान किया था? सेकंड से 10th तक का ही प्लान था। तो कहता है 5th से 10th प्लान तो अचीव हो गया, यानी कि कौन से प्लान में अचीव नहीं हुआ? सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 प्लान के अंदर वो 5% अचीव नहीं कर पाए थे। बाकी किया इन्होंने 5% का भी टारगेट अचीव नेशनल इनकम का इंक्रीजमेंट,
और उसके बाद इंक्रीज जो नेशनल इनकम के अंदर हुआ ना, यानी फिर 11th प्लान आया, तो 11th प्लान के टारगेट रखा गया हमने कि नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज कितना होना चाहिए, 9%, लेकिन हमारा अचीव कितना हुआ, 7.5%। कहता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वो 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%। 9% का टारगेट लेके चले थे हम, लेकिन इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 7.5%। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान वो 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%। फिर 8% का हमने टारगेट रखा 12th प्लान के अंदर, और क्या हुआ, अचीव कितना हुआ, 6.8% नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, और हमने सोचा था 8% इंक्रीज करने का नेशनल इनकम के अंदर टारगेट रखा था, लेकिन 6.8% हुआ इंक्रीजमेंट। फिर कहते हैं इन 2018-19 इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड टू 6.9%। फिर 18-19 में देखें, यानी 17 के बाद 12th प्लान के बाद जो इंक्रीजमेंट हुआ वो कितना हुआ, 6.8%, 6.9% सॉरी। फिर कहते हैं ड्यूरिंग मोस्ट प्लान्स वी फेल्ड to achieve the targeted rate of growth, yet a deadlock was broken. A deadlock of economic stagnation that had gripped the Indian economy prior to independence. ये कह रहा है ज्यादातर प्लान में हम बेशक से फेल हो गए, यानी जो हमने टारगेट सेट किया वहां पे हम बेशक से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, लेकिन ये कह रहे हैं लेकिन हमने डेडलॉक को तो तोड़ दिया ना, जहां पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, बिल्कुल रुक गई थी, उसको तो हमने बाहर निकाला। यानी हमने नेशनल इनकम जब हमारी इंक्रीज हो रही थी प्लानिंग से पहले वो 0.5 यानी हाफ इंक्रीज हो रही थी पर एनम, और हमने अब क्या कर दिया, हमने अब हर साल का टारगेट बढ़ा के रखा। जैसे फर्स्ट में ही हमने सोचा, मतलब हमने फर्स्ट प्लान से ही लग गए थे ना बढ़ाने की, हमारा अब की बार जो प्लान रहने वाला है, मतलब अब की बार का जो रहने वाली है वो हमारी 2.1% आनी चाहिए रेज, लेकिन हमारा 4.6 बढ़ गया 4.6%। फिर हमने सेकंड और 10th प्लान में टारगेट किया था कि क्या हमारी नेशनल इनकम 5% से बढ़नी चाहिए, लेकिन वो फिर मतलब अगर नहीं बढ़ी, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं बढ़ी तो वो 5% नहीं हो पाई, लेकिन आसपास तो रही ना उसके, ऐसे 4.5 रही होगी या 3 पॉइंट भी रही होगी, लेकिन रही तो, यानी इंक्रीजमेंट तो हुआ। कहाँ पे 0.5, कहाँ पे 2, 3, 4, 5 है ना, तो मैटर तो करता है। फिर उसके बाद हमने 11th प्लान में 9% रख दिया, फिर भी 7.5 अचीव किया, यानी कुछ तो करके दिखाया है ना। पहले जहाँ पे नेशनल इनकम हमारी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही थी, 0.5 हाफ हो रही थी, अब हमने जितना जितना टारगेट हम रखते गए उसके आसपास या उससे ज्यादा हुआ, हमारे टारगेट्स अचीव हुए, और जो नहीं अचीव हो पाए वो भी ज्यादा हमें उसकी दुख की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहा, लेकिन हमने प्लानिंग की और हमारी प्लानिंग लगभग सक्सेस रही, और कईयों में सक्सेस से भी ज्यादा रही, यानी जो टारगेट हमने रखा उस टारगेट को पार किया। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बार टारगेट पार होने के बाद इंडिया वालों को लगा कि अगले प्लान के अंदर हम क्या कर देते हैं, थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो जब उन्होंने ज्यादा बढ़ाया तो फिर उस टाइम पे उतना नहीं बढ़ पाया, तो उससे थोड़ा कम रह गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बढ़ नहीं पाया या नहीं बढ़ पाया। एटलीस्ट हमने डेडलॉक को तो तोड़ा, जो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी कि अब हिलने वाली नहीं है, उसको हमने तोड़ा, और हमने क्या किया, इंक्रीजमेंट किया हमने पहले नेशनल इनकम के अंदर, और हमारी सक्सेस हुई प्लानिंग की पहले। दूसरे पैरामीटर की अगर हम बात करें तो कहते हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई प्लानिंग आने की वजह से। कहता है ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। हियर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। During the period prior to planning, rate of increase in per capita income had only been notional. कहता है जब तक प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग से पहले जो पर कैपिटा इनकम के अंदर इंक्रीजमेंट हो रही थी ना वो नोशनल थी, यानी कि नाम मात्र की थी, कि थोड़ी बहुत बढ़ रही थी पर कैपिटा इनकम। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वाज स्लो। जैसे ही प्लानिंग का पीरियड आया तो स्टार्टिंग के अंदर जो ग्रोथ थी वो बहुत आराम से हो रही थी, धीरे धीरे। जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान। कितनी हुई, 2.7% हुई पहले प्लान के टाइम पे, बट इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बढ़ती चलेगी। पहले बिल्कुल नाम मात्र की थी जब तक प्लानिंग नहीं थी, जैसे ही प्लानिंग आई तो स्टार्टिंग की स्टेजेस पे कम रही, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज जो हुई वो धीरे धीरे हुई। जो अगर हम फर्स्ट प्लान की बात करें तो वो 2.7% से इंक्रीज हुई हमारी पर कैपिटा इनकम, फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ती गई। कहते हैं 11th प्लान रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 6% पर एनम। 11th प्लान ने रिकॉर्ड किया, ग्रोथ रेट कितनी हो गई थी, 6%। 12th प्लान के अंदर एस्टिमेट किया गया कि ग्रोथ रेट 5.5% हो गई थी। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, यानी कि पर हेड कितनी इनकम आ रही है, पर कैपिटा इनकम क्या है हमारी, उसकी बात हो रही है। कहता है इन 2017, 18 एंड 18, 19 रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम वाज 5.7%।
17-18 में यानी 12th प्लान के टाइम पे, और फिर 18-19 में जो इंक्रीजमेंट रहा पर कैपिटा इनकम का वो 5.7% था। 17-18 में 5.7% था, 18-19 में 5.6% था। कहते हैं इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एज इट इम्प्लाइज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। कहता है अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम एक अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं। कैसे अच्छे अचीवमेंट ले रहे हैं? जितनी ज्यादा हमारी इनकम इंक्रीज होगी उतना ज्यादा हम पैसा किस पे लगाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज तो सबको अवेलेबल होंगी, यानी अगर हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज भी पर हेड कंट्री की पॉपुलेशन को मिल रहे हैं। कहता है बट द रीडर मस्ट बियर इन माइंड दैट दिस इज एवरेज राइज। कहता है रीडर को ये बात सोचनी चाहिए कि ये हम एवरेज के बात पे बेस पे बात कर रहे हैं। दिस डज नॉट शो एनी प्रॉमिस टू अ राइज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। दिस डज नॉट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहता है यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, हम केवल ये बात कर रहे हैं एवरेज के बेस पे बता रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। हम ये बात भी नहीं कह सकते कि सबकी इनकम जो पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है सबकी ही इसी रेट से इंक्रीज हुई है। ऐसा भी हो सकता है हमने एवरेज के बेस पे जो पुअर है यानी कि ज्यादा रिच की इनकम ऐड होगी हो उस बेस पे हमने निकाला हो तो उसकी वजह से जो पुअर थे वो पुअर ही रह गए हो और उनको कुछ भी ना मिल रहा हो। ठीक है, लेकिन मतलब हम इस बात के ऊपर ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि अगर इंक्रीज हो रहा हमारी पर कैपिटा इनकम में तो क्या होएगा, हर एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। इस बात का प्रॉमिस हम नहीं कर सकते क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम हम निकाल रहे हैं वो हम एवरेज के बेस पे निकाल रहे हैं। हम हर एक इंसान का बायोडाटा यहाँ पे नहीं डाल रहे, मतलब डाल रहे हैं तो, लेकिन क्या हो जाता है जैसे हम मीन निकालते हैं ना उस टाइम पे हो जाता है कि अगर हम ज्यादा हाई वैल्यू निकाल दे तो बीच में आ जाती है कोई वैल्यू, और उस वैल्यू अगर छोटी छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी और एक हमने ज्यादा बड़ी वैल्यू डाल दी, जैसे 2, 3, 4 था और फिर हमने एकदम से 70 डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम उसका निकाल लेंगे एवरेज तो क्या आ जाएगा, मतलब कि 65 या 60 इस तरीके से अप्रोक्स आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब जो जिनकी 235 इनकम है वैसे मान लो और कहाँ 70 और उनकी दिखा रहा है एवरेज की सबकी 65 है, तो इस तरीके से कह रहा है कि हम इस बात पे ये नहीं कह सकते कि सभी की इनकम जो है इसी रेट से इंक्रीज हो रही है 5.7% से 5.6% से। ये मतलब हम एवरेज के बेस पे बता रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि हर इंसान ही हर इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, ये बात हम नहीं कह सकते। लेकिन हम ओवरऑल बता रहे हैं कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंक्रीज हुई। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्लानिंग हमने की उसके जो सक्सेस रही उसके हमने 2 पहलू पढ़े। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे कवर किए। पहला था इंक्रीज इन नेशनल इनकम और दूसरा हमने कवर किया इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अभी हम और भी सक्सेस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।